नमस्कार मित्रों, हमारे ज़्यादातर सब्सक्राइबर पेंशनर्स हैं। तो ज़्यादातर वीडियो तो हम पेंशनरों के लिए बनाते ही हैं, लेकिन फिर भी हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहें और केवल चर्चा करने के लिए चर्चा नहीं करते रहें। हमने जो भी विषय पे जो भी वीडियो अपलोड किया वो करीब करीब वैसा ही हुआ, भविष्य को लेके भी, विशेषकर चुनाव के मामले में भी, और कई भविष्य वक्ताओं और ज्योतिषियों को लेके। कई ज्योतिषी, कई राजनीतिक विशेषज्ञ मोदी को सितंबर में हटाने की बात कर रहे थे कि 17 सितंबर के पहले मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। और हमने ये दावे के साथ कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी 2029 में भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार ही नहीं रहेंगे, बनेंगे। बिहार में सभी लोग नीतीश को बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हमने कहा है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन पूरे कार्यकाल के लिए नहीं, बीच में ही वो राज्यपाल बन जाएंगे। लेकिन अभी चुनाव के बाद भाजपा और नीतीश यानी एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आज हम एक और बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। हालांकि हमने उस विषय पर भी बात की थी और हमारी बात एकदम सत्य सिद्ध हुई थी। तो वो है, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है इजराइल के लिए, क्योंकि उसके 20 बंधक जो हमास की पकड़ में थे, हमास के कब्जे में थे, बंधक थे, वो छोड़ दिए गए। 7 पहले और फिर 13, पूरे 20। और 28 बंधकों की मृत्यु हो गई थी, उनकी बॉडी भी उनको दे दी गई है। तो अब होगा क्या वो समझ लो। ट्रंप महोदय जो शांति दूत बन के ये सब उन्होंने करवा दिया है, इजराइल ने बहुत आसानी से मान लिया और हमास ने, क्योंकि हमास के 250 आतंकवादी, उन्हें ही हम कहेंगे, वो छूट गए हैं। तो वो अब तांडव करने के लिए तैयार हैं, प्रतिबद्ध हैं। दोनों पक्ष इस समझौते को नहीं मानने वाले हैं और अंततः अब जो वहाँ पर युद्ध होगा वो भयंकर होगा और इजराइल को अब कोई डर भय नहीं रह गया है। जो उसके बंधक थे, ये हमास के लोग इतने लंबे समय तक इसीलिए सुरक्षित रहे क्योंकि वो बंधक कहाँ है, एग्जैक्ट जगह इजराइल को मालूम नहीं थी। तो कहीं बंधक न मर जाएं, तो संभल संभल के ही वो बमबारी करता था। अब उसको जो 250 उसके हमास के जो छोड़े गए हैं कैदी, स्वाभाविक है उन्हें भी हमास का माना जाएगा, तो वो तो आतंकवादी हैं। तो उनको ट्रैक करने के लिए भी इजराइल ने पहले से व्यवस्था कर ली होगी, ये तो समझ लो। अब होगा क्या, ये युद्ध अंततः भड़केगा और हमास का संहार पूरी तरह से इजराइल कर पाएगा, क्योंकि 28 जो सब पहुंचे हैं वहां पे, उनके रिश्तेदारों में आक्रोश भड़केगा, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और वहां शपथ ली जाएगी कि अब हम हमास को नेस्ता नाबूद कर देंगे और इजराइल जो कहता है वो करता है। तो ये हम आप लोगों से अपनी चर्चा शेयर कर रहे हैं। ये कोई शांति वांति नहीं होगी। और पाकिस्तान के बारे में जैसा हमने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा। हमने कहा था कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो जाएंगे। लोग तो 4 की बात कर रहे थे। हमने कहा था बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब और पीओके, क्योंकि पीओके को आज़ाद कश्मीर कहने से कुछ नहीं होगा, है तो वो पाकिस्तान के ही कब्जे में, और उसका खूब दोहन वो कर रहे हैं या यूँ कहो शोषण कर रहे हैं। तो वो सामने आपके आ रहा है। और जो तमाम राजनीतिक परिदृश्य बहुत तेजी से बदला। हमने कहा कुछ भी हो, मोदी जी आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं, तो देश को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। जेएनजी के नाम पर हो, किसानों के नाम पे हो, वक्फ के नाम पे हो, तमाम फसाद कराने की जुगत में लोग लगे रहते हैं। लेकिन मोदी जी को हमने हमेशा अवतारी पुरुष कहा है और हम
अमूमन कोई डायलॉग रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन हमने अपने फेसबुक में जब हम पहले लिखते थे बड़ी बड़ी पोस्ट, तब हमने कम से कम 5 बार वो बात कही कि मोदी के लिए मनुज नहीं अवतार है, देश का तारनहार है। और मोदी के साथ में योगी हैं यूपी में, जो सबसे बड़ा प्रांत है, और यूपी प्लस योगी उपयोगी, तो दोनों बिल्कुल राम लक्ष्मण की भूमिका में इस देश के उत्थान में लगे हुए हैं और जनता का सपोर्ट उनको मिल रहा है। सनातनी जाग रहे हैं। फिल्मों से, सीरियलों से भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखें। अगर आप चाहेंगे तो हम राजनीति पर विस्तार से या बारीकी से जानकारी देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाया करेंगे, क्योंकि 10 मिनट का वीडियो हम अमूमन बनाते हैं, लेकिन लोग अमूमन 5 मिनट तक ही देखते हैं, तो ये 5 मिनट पे ही समाप्त कर रहे हैं। तो ये कमेंट्स जरूर